नमस्कार, आप सभी को शिव आदि शक्ति में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और धीरे धीरे आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आज मैं बताऊंगा कि शिव उपासना से जीवन कैसे बदलता है, शिव मंत्र उपासना से जीवन कैसे बदलता है। देखिए, हर इंसान यही बात समझता है कि हमें कुछ उपासना करना है, मंत्र पाठ, मंत्र साधना करना है, मंत्र जाप करना है, लेकिन कोई भी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है कि हम किसकी भक्ति करें, हम किसकी भक्ति करें, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप शिव जी का उपासना करें, क्योंकि शिव ही आदि नाथ हैं, आदि गुरु हैं। उनकी उपासना से अपने जीवन में जितने भी सारे बुरे कर्म है आपने किया है वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। वो सारे बुरे कर्म कट के आप अच्छे काम करने लगते हैं और आपकी जीवन का जो भाग्य उदय स्थिति आता है। इसीलिए शिव उपासना करने के बाद इंसान के अंदर जो घटित होता है उसकी वर्णना शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगर मैं आप आज को ये कहूँगा कि शिव उपासना के बाद ये सारी चीज़ घटित होता है, 50% सही हो सकता है और 50% नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान की अनुभूति, हर इंसान की कर्म अलग अलग होते हैं और हर इंसान अपने पूजन करने की तरीका, अपने भक्ति करने का तरीका, अपने उपासना से ही भोलेनाथ का जो है हृदय को जीतता है, यानी उनकी प्रेम का पात्र होता है। तो इस विषय को कहना कोई गलत नहीं होगा कि शिव जी की उपासना से ज़िंदगी बदलता है, लेकिन हर इंसान के लिए वो अलग अलग होता है। लेकिन मैंने आज गुरुकुल परिवार का 1-1.5 साल की जो करियर में मैंने जितने सारे लोगों को शिव गुरु उपासना कराएं, शिव गुरु साधनाएं करवाएं, उसके बाद जब ज़िंदगी बदलता है उसी के एक्सपीरियंस पे, उसी के आधार पे मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि शिव जी की उपासना से ज़िंदगी में क्या परिवर्तन होता है। यानी शिव जी की जब उपासना आप करते हैं, आपकी जीवन में कौन सी जो परिवर्तन सबसे ज़्यादा होती है और क्या क्या होता है। देखिए, पहले जब आप शिव जी का उपासना करते हैं, आपकी चंद्र नाड़ी यानी आपकी चंद्र बल मजबूत हो जाता है। और चंद्र जो होता है शीतलता के प्रतीक होते हैं, मन की शांति के प्रतीक होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक जगह पे टिक नहीं सकते, बार बार ये सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, उनका मन भटकता रहता है। मन किसका नहीं भटकता, मन हर किसी का भटकता है। कोई अगर दूसरे जगह पे जाके तपस्या भी कर रहा है, कोई 1 सेकंड के लिए भी उसका मन भटक जाता होगा, लेकिन वो मन को शांत करने के लिए हमेशा निरंतर जाप, ध्यान, मेडिटेशन, ये सारे चीज़ करते रहते हैं। तो इसीलिए शिव उपासना से सबसे पहले जो ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, आप खुद को पहचान सकते हैं कि आप कौन हैं और आप किस लिए आए हैं, आपकी उद्देश्य क्या है, और आपकी मन में एक ठहराव आएगा, मन में एक प्रकार की शांति आएगी, जो शांति सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आजकल लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, उनके मन में ये है, मैंने आज इसी से 2 लाख लिया है, कल 5 लाख चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपना ये बनाना है। हर कोई इंसान, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो हर कोई हो, मन में किसी का ठहराव नहीं है। लेकिन अगर आप निरंतर शिव उपासना करते जाएंगे, आपके मन में एक प्रकार की ठहराव आएगा, जो ठहराव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, हर इंसान के लिए अलग है। फिर भी शिव उपासना से ही पहला परिवर्तन होता है मन का शांत होना। दूसरा जो परिवर्तन होता है, अहंकार का विनाश होना। क्योंकि आपने देखे होंगे, इतिहास साक्षी है, बहुत सारे लोगों को जब शिव वरदान देते हैं, कुछ करते हैं, उसी वरदान ही उनका काल का कारण हो जाता है। इसलिए होता है कि उनकी दुर्गति को नाश कर देते हैं भोलेनाथ, क्योंकि उनको पता है, आपको जब शिव जी के द्वारा किसी का जब मतलब उद्धार होता है तो उसको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। तो एक प्रकार की वो लोगों को भी पता है, जो लोग शिव जी के साथ कुछ उन्होंने कुछ इतिहास में आपने सुना होगा, किसने ये किया, किसने वो किया, शिव जी के साथ लड़ाई हुआ, उनको भी पता है कि अगर इनके साथ अगर कोई ये ना किया जाए तो ये हमें शिव से ही अगर हमें मुक्ति मिलना है, मोक्ष पाना है, तो हमें इस मार्ग को चुनना है। कुछ लोग ऐसे चुन के भी आए और कुछ लोग अपने कर्म के हिसाब से भी शिव जी से दंड मिले। तो पहली बात है, जब आप शिव उपासना करते हैं, शिव डायरेक्टली आपको दंड नहीं देते, जैसे आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा ना कि हर इंसान के एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो इसको पैरेलल करना, मतलब सेम करके किसी को बोलना तो सही नहीं होगा। फिर भी आपका जो है, आपका दंड विधान शुरू हो जाता है।
होता है, उस दंड विधान में आप ये देखेंगे कि आपकी जितने भी सारे अपने कर्म किए थे वो धीरे धीरे कट रहे हैं। कभी आपका ये इशू, कभी आपका वो इशू, ऐसे करके कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ कट रहे हैं। और शिव जी ऐसे हैं, वो महाकाल हैं, आपकी काल को वो परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जो महाकाल है, जो काल को विजय कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ जीवन की पाप, जीवन की ये सारी चीज़ क्या है, लेकिन इसमें आस्था होना चाहिए, इसमें आपकी पूरी तरह से भक्ति होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा परिवर्तन वो हो गया कि आप अपना कर्म का फल धीरे धीरे करके भोग के वो कट जाएगा। तीसरी जो होती है आप में आध्यात्मिक उन्नति, ये बहुत ही सुंदर है। जब तक इंसान आध्यात्मिक नहीं बनता तब तक उसको कोई अच्छा मार्ग नहीं मिल सकता, वो संतुलित नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ये टैगलाइन भी है कि आध्यात्मिक मार्ग वो मार्ग है जो इंसान को अपने जीवन में संतुलित रहने का मार्ग दिखाता है। एक बैलेंस लाइफ, एक बैलेंस्ड, जो कोई इंसान बैलेंस नहीं हो वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ये आके उदाहरण देते हैं कि आचार्य जी आप अभी हमारा मेल का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, थोड़ा कुछ दिन बात करो, आप थोड़ा बैलेंस हो जाओ तो करो। देखो, पहली तो यही बात है, तुमको बैलेंस होने की आवश्यकता है क्योंकि तुम्हें धैर्य नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हाँ, तो इन इंसान ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं आए दिन। अगर 10 बार उनका मेल आया तो रिप्लाई 10 बार नहीं दिया जा पाया तो उनकी वही बात होती है। लेकिन मुझे तो वही लगता है कि उनकी अपनी मानसिक संतुलता के लिए, बैलेंस के लिए उनको भी ध्यान जब वगैरह करना चाहिए। क्योंकि देखो, हम तो हज़ारों लोगों के साथ डील करते हैं, हज़ारों लोगों के साथ जब हज़ारों लोगों से 300 के आसपास किसी के साथ नेगेटिविटी होगा, उसके साथ जब डील किया जाता है तो आप सेम जैसे किसी के साथ बात करने के बाद जैसे होता है, कुछ समय बाद अपना शरीर भी चिड़चिड़ा होने अपना मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है और टेंशन लगता है। यह सभी का होता है। इसीलिए जो भी उच्च कोटि की सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपना सब कुछ छोड़ के कहीं पे जाके बैठते हैं और उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, तब वो धीरे जाके बैठते हैं और किसी के साथ इतना बात नहीं करते। और वो स्तर अगर कोई गृहस्थ साधक में भी आ गया, जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता हूँ और बहुत कम ही लोगों के साथ बात करता हूँ, क्योंकि उसका कारण मैं जानता हूँ मैं क्यों नहीं बात करता हूँ। इवन तो मेरी जो नेचर भी है, मैं शांत रहने वाला इंसान हूँ। सभी लोग मुझे जानते होंगे कि आचार्य जी थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरे गुस्सा 2 सेकंड का होता है, 2 मिनट का होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का होगा, लेकिन वो बहुत प्रलंकारी होगा जो अगर 2 घंटा का गुस्सा रहता है। तो इसीलिए मन की शांत रखना सबसे बड़ी वही बैलेंस रखने की कारण मिलता है। और आध्यात्मिक उन्नति इसलिए होती है कि आप दूसरे हर साधना करने का आपको मन में विचार आएगा कि मैं आज ये साधना करूं और इसी से मैं अपना जीवन को आगे बढ़ाऊं। मैं किसी भी प्रकार की साधना करना चाहता हूं जिस साधना से मेरी मन की शांति बढ़ेगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये सारे विचार मन में आते हैं। तो इसीलिए शिव जी की जो आप उपासना करेंगे तो उससे सबसे पहले आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत सुंदर होती है, बहुत ज़ोर से होती है। यानी धीरे धीरे होगी लेकिन बहुत अच्छा उन्नति मिलेगी। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने गुरु मंत्र भी प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे उनको लाभ भी मिला है। चौथी जो चीज़ है जीव की दया, जीव प्रति दया। भोलेनाथ जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्सर भोलेनाथ हर राक्षस को क्यों वरदान देते हैं। देखिए, वो पिता हैं, वो गुरु हैं, उनके लिए हर शिष्य समान है। आचार्य बापू जितना मेहनत करते हैं, उनको जितना वो प्रेम करेंगे, उनको जितना फल देंगे, कुछ भी करेंगे, उसी तरह से कोई दूसरे इंसान भी अगर उनकी उपासना करता है, शिव उपासना करता है, तो उनको भी बहुत सुंदर सा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि महादेव कभी ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, वो भक्ति भाव देखते हैं। हर भक्ति का स्तर अलग अलग होता है। कोई मन से भक्ति करता है, कोई दिखावे के लिए भक्ति करता है, लेकिन हर इंसान को वो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। इसीलिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ आपकी जो होता है दया आता है, क्योंकि दया की भावना भोलेनाथ जब देते हैं तो आप हर किसी को दया करने लगते हैं। और दया थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको पैरेलल रखने के लिए तो ही शिव आदि शक्ति हुए हैं, ताकि आप में शिव तत्व और शक्ति का तत्व दोनों ही रहे। तो जिसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यकता है, वरना आपको कोई कुछ करता रहेगा, कुछ गाली देता रहेगा, कुछ करता रहेगा और आप अपना शक्ति का ही प्रयोग ना करो, धीरे बैठते जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप तो जानते होंगे कि भोलेनाथ एक बार गुस्सा होते हैं और प्रलयंकारी गुस्सा होता है। तो इसीलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि भोलेनाथ की जो उपासना से अपनी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन होता है जिसकी वर्णना किया नहीं जा सकता। और सबसे अंतिम में एक बात मैं कहना चाहूँगा
कि और जो चीज़ होता है, आप अपने अंदर क्षमा करने का ऐसा शक्ति लाते हो। हर इंसान को आप क्षमा कर सकते हो, हर इंसान को आप क्षमा कर सकते हो। जो कोई आपके साथ गलत करता है, कुछ भी करता है, हर इंसान को क्षमा कर सकते हो। तो इसलिए सबसे बड़ी एक्सक्यूज़ फॉरगिव इज़ द बेस्ट रिवेंज अगर कहा जाए तो। हमारे एक बॉस कहते थे कि भाई किसी को माफ़ कर दो अगर उसने कुछ गलती किया है तो सबसे बड़ा एक प्रकार की रिवेंज हो जाता है। लेकिन मैं किसी को रिवेंज लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्षमा उसी मन से करो ताकि आपको लगे कि आपने उसको क्षमा कर दिया, और देखना दिल कितना हल्का हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से शिव जी का अगर आप उपासना करते हो, भोलेनाथ की उपासना करते हो, अपने ज़िंदगी में ये सारे परिवर्तन होता है जो कि सामंजस्य है हर किसी के अंदर घटित होगा। और बाकी कोई किसी को दूसरा एक्सपीरियंस मिलता है और वो किसी को कुछ ज़्यादा शक्ति मिलता है, गुरु मंत्र मिलता है, कुछ प्राप्ति होता है, वो दूसरी बात है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।